A very good morning to each and every student. Yesterday I taught you the first chapter of Hindi, that was a prayer, प्रार्थना. Okay, विनती सुन लो हे भगवान. Alright, yesterday मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस पोएम को और मैंने इसका शब्दार्थ का भी मतलब बताया था. So today we will learn the chapters exercise. All right, as you can see, first is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. All right, second is कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए एंड थर्ड इज सही उत्तर पर टिक, सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या है, बालक किससे और क्या विनती कर रहे हैं. ठीक है, तो बालक किससे और क्या विनती कर रहे हैं. तो पहले का आंसर क्या है, देख सकते हैं आप, भगवान से विनती कर रहे हैं. ठीक है, बालक भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान उन्हें वीर और धीर बनाएं. ठीक है बच्चों, बालक किससे क्या विनती कर रहे हैं, बालक भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान उन्हें वीर और धीर बनाएं. अगर आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ तो यू कैन राइट इन योर बुक ऑल्सो, और मैं आपको डिक्टेट भी कर रही हूँ इसका आंसर पहले का, कि आप बोल के सुन के भी लिख सकते हैं. बालक भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान उन्हें वीर और धीर बनाएं. ऑलराइट, सेकंड प्रश्न क्या है, वीर बने और धीर बने से क्या मतलब है. ठीक है, पोएम में जो कविता है उसमें क्या है, वीर बने और धीर बने से क्या मतलब है. तो इसका आंसर देखिए आप, ये वीर बने का मतलब है बहादुर बनना. ठीक है, वीर बने का मतलब बहादुर बनना है और धीर बने का मतलब धीरजवान बनना है. ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप देख सकते हैं, वीर बने का मतलब बहादुर बनना है और धीर बनने का मतलब क्या है, धीरजवान बनना है. मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका मीनिंग, इसका मतलब जो है कठिन शब्दों का एक्सप्लेन किया था. तो क्या है, धीर से क्या मतलब होता है, धीरजवान. ठीक है, और वीर से क्या होता है, बहादुर बनना. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, बच्चे क्या वरदान मांग रहे हैं. ठीक है, बच्चे भगवान से क्या वरदान मांग रहे हैं. तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे वरदान मांग रहे हैं कि वे महान बने और देश की सेवा कर सके. ठीक है, बच्चे भगवान से क्या वरदान मांग रहे हैं कि वे पढ़ लिख कर महान इंसान बने. ठीक है, वे महान बने और देश की सेवा कर सके. ठीक है, देश की सेवा, अपने समाज की सेवा एक ही चीज़ होती है. ठीक है बच्चों, अगला देखो क्या है, बालक पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, है ना. जैसे कि कविता में आपने देखा, क्या बालक पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, तो बालक पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं. ठीक है, पोएम में आप देख सकते हैं, कविता में क्या लिखा है, वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर सब बने महान, है ना. ठीक है, पढ़ लिख कर क्या सब बने महान. तो पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं बालक. ठीक है, दूसरा आप देखिए, दूसरा नंबर, दूसरे का एक्सरसाइज क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए. ठीक है, ये कविता अगर आपने लर्न कर ली है तो आप बिना देखे लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप देख कर लिखते हैं या बिना देखे याद करके लिखते हैं. अगर आप याद करके लिख रहे हैं बच्चों तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप कविता को लर्न कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपने अभी से ही लर्न करना शुरू कर दिया तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं बिना किसी की हेल्प से. ऑलराइट, सो क्या है, क देखिए दूसरे नंबर का, क विनती डैश. ठीक है, फिर डैश नादान. ठीक है, तो बच्चों तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान. ऑलराइट, ठीक है, फिर सेकंड में क्या है, वीर बने डैश डैश, हाँ, फिर पढ़ लिख कर सब बने महान. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर सब बने महान. ऑलराइट, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका दूसरा अभ्यास. और तीसरे पे क्या है, सही उत्तर पर सही का टिक, गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए. तो पहला क्या है, क पे देखिए, बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों. तो बालक किससे कर रहे हैं, ठीक है, भगवान से कर रहे हैं. ठीक है, माता पिता से कर रहे हैं, गुरु से कर रहे हैं. तो किससे कर रहे हैं, आपको पता है कि बालक जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. ऑलराइट, सेकंड देखिए, हमारा आराध्य कौन है.
आराध्य का मतलब होता है कि हम किसकी पूजा करते हैं। आराध्य का मतलब होता है आराधना करना, हम किसकी आराधना करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ, तो बच्चे यहाँ किसकी आराधना कर रहे हैं, गाय की नहीं, धरती की नहीं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ख जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, भगवान होगा। हमारा आराध्य कौन है, भगवान है, ठीक है। इसका एक और आगे आप देख सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है। ग पे लिखा हुआ है कि हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर, ये ग पे देखिए, हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लिख कर, अच्छे काम कर कर, या फिर भगवान से प्रार्थना करके। तो क्या लिखा है पोएम में, क्या बता रहा है, बताइए। अच्छे काम करके नहीं ना, भगवान से प्रार्थना करके नहीं। देखो हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हम जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं, ठीक है, बिना पढ़े लिखे कोई भी महान नहीं बन सकता, ठीक है। अनपढ़ इंसान कभी भी महान नहीं बन सकता, ठीक है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो ज्ञान नहीं अर्जित करेगा, तब तक वो अच्छा काम और बड़ा इंसान नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमें देश की सेवा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पहले हमें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या करना है, पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई करके फिर हमें महान बनना है। महान बनने के लिए अच्छे काम करना है जिससे हम महान बनेंगे, ठीक है। भगवान से बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ऐसा वरदान दो कि वो पढ़ लिख करके महान बने, ठीक है, ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके, ठीक। तो हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, पढ़ लिख कर, ठीक है बच्चों। आज की एक्सरसाइज यहीं तक की करते हैं, बाकी नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।